कामिनी को इग्नोर करके आ रही हूँ, ये कहने वाली निक्की की सिस्टर स्पेशल थैंक्स की हकदार है अपने जीजा जी की साइड से, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है शायद, या ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को खबर लग गई कि निक्की की बहन ने कामिनी को इग्नोर किया, ये सेंटेंस बोला था। और घर में बैठे उनके जीजा जी को ही नहीं पता चली है अब तक कि मेरी साली ने मेरी भाभी के लिए ऐसे बोला था, इसीलिए उसके कामों के लिए उसको स्पेशल थैंक्स दिया जा रहा है। मेरे कहने से मेरे सब्सक्राइबर्स ने एक दिन में लाखों का दान दे दिया। हमारी भागवत हमने कराई इतनी छोटी सी उम्र में, तो क्या कामिनी जी के सब्सक्राइबर्स ने कुछ भी दान नहीं दिया होगा उनके कहने से? आपकी भागवत में तो कामिनी जी ने भी अपने सब्सक्राइबर्स को बोला था कि आप जो भी इच्छा रखते हैं दान दे सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के लिए नहीं है, फेम पाने के लिए नहीं है। 7 दिन की सप्ताह में 7 दिन की भागवत में 50 ब्लॉग्स और 75 शॉर्ट्स मोनेटाइज करके डाले गए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम अलग। तो क्या इनसे पैसा नहीं आएगा? भगवान की भागवत को कंटेंट बनाकर जो पैसा कमाया है, क्या वो लालच नहीं था? सो हेलो गाइज़, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, एंड जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल जो निक्की का वीडियो आया था जिसमें वो अपने हस्बैंड को लेके आई थी, तो बहुत सारी ऑडियंस ये पहले से ही बोल रही थी कि जब भी निक्की अपने मुंह से कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देती है जिससे सोशल मीडिया पे उनको ट्रोलिंग मिलती है या हेट मिलती है, तब वो अपने पति को रट्टू तोता बना के ले आती हैं। और उनके पति बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे से लोगों को मैनिपुलेट करना जानते हैं, या बातों को घुमाना जानते हैं, या फिर बातों को रखना जानते हैं, चाहे आप जो भी बोल लो। लेकिन जब उनसे बात नहीं संभलती है तो वो अपने पति को ले आती हैं। निक्की ने पहले एक रिएक्शन चैनल पे जाके ये कमेंट किया था कि मेरे मुंह से जो भी स्टेटमेंट निकले हैं भाभी के लिए, मतलब घंटा कंटेंट के लिए सब करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सब करते हैं, सबको कंटेंट चाहिए होता है, सब अपना फ़ायदा देखते हैं। जो भी ये शब्द निकले थे रुक्मणी विवाह वाले दिन, उसी दिन उन्होंने ये कमेंट किया था कि मैं अपनी सफाई लेके ज़रूर आऊँगी, और जब मैं अपनी सफाई लेके आऊँगी तो सारे रिएक्शन चैनल वाले या सारी ऑडियंस को जो मुझे हेट कमेंट कर रहे हैं उनको पछतावा होगा। बट उसकी सफाई है कहाँ? सारे रिएक्शन चैनल वाले पछताना चाहते हैं कि उन्होंने निक्की के लिए मतलब ये बोला कि तुमने गलत बोला, इस बात पे वो पछताना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपका पक्ष। जो आप बोल के गई थी कि मैं आऊँगी तो आप पछताओगे, कहाँ है वो पक्ष? कल कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, कोई सफाई नहीं थी, सिर्फ अपनी वाहवाही की वीडियो थी कि हमने सब कुछ कर दिया, हमने अपना फ़र्ज बहुत अच्छे से निभा दिया, हम बहुत अच्छे बहू बेटा हैं। मतलब इन्होंने सब कुछ किया, और इनके जो निक्की के मायके वाले हैं वो स्पेशल थैंक्स के हकदार हैं, उनको भी स्पेशल थैंक्स दिया। निक्की के हस्बैंड ने सिर्फ अपनी भाभी के नाम को मेंशन नहीं किया, एक जगह अपने भाई साहब को भी मेंशन किया कि मेरे भाई साहब ने ये किया, व्रत रखा, जो भी किया उन्होंने। तो सिर्फ अपनी भाभी के नाम से उनको नाम नहीं लेना आया, या भूल गए वो नाम। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस लड़की को स्पेशल थैंक्स बोला जो उनकी भाभी को इग्नोर करके गई, ये सेंटेंस बोला था। तो पूरे सोशल मीडिया पे उस लड़की के चर्चे हो गए, निक्की की बुआ की लड़की के चर्चे हो गए कि उसने इस घर की बड़ी बहू के बारे में ऐसे क्यों बोला। तो क्या पूरे सोशल मीडिया को पता चल गई ये वाली बात, और खुद के घर में बैठे हुए जीजाजी को ये वाली बात नहीं पता चली कि जो जीजाजी उस शालू को स्पेशल थैंक्स की हकदार बना रहे हैं, उस शालू ने उनकी ही भाभी के लिए या उनके ही घर की बड़ी बहू के लिए क्या शब्द बोले हैं, उनके कानों तक नहीं आए थे? तो उनकी बीवी ने तो क्लिप डिलीट करी थी, अपने क्लिप कट करी थी अपने ब्लॉग से, तो उनको तब भी नहीं पता चला कि सोशल मीडिया पे शालू के नाम की क्यों चर्चाएं हो रही हैं। और आप अपने ब्लॉग में आके, आप अपने वीडियो में आके ये बोल रहे हो कि रानी से ज़्यादा स्पेशल थैंक्स की हकदार शालू है, कि फिर तो उसने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया होगा जिससे आपको सुकून मिला होगा आपकी भाभी को इग्नोर करके। उस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं देते तो चलता था, लेकिन उसको स्पेशल थैंक्स देना,
ये कहाँ का उचित सेंटेंस था या उचित क्लैरिफिकेशन था चीज़ों का। एक बहू अपनी बड़ाई करते हुए नहीं थक रही है और उसी घर में एक बहू और बेटा हर्ट हो रहे हैं, बार बार उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऐसा हो क्या गया? ये चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कृष्ण जन्म के बाद बिगड़ना स्टार्ट हुई हैं, जहाँ पे धनुआ कान्हा बना था। बहुत सारे जो देवरानी के अंध भक्त हैं उन्होंने ये कमेंट किए थे कि देखो देवरानी तो रो रही है और जेठानी हंस हंस के डांस कर रही है, उसके रोने का मजाक उड़ा रही है क्योंकि उसको बेटा होने का घमंड है। बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि उसको बेटा होने का घमंड है, इसीलिए वो नाच रही है। और वो कमेंट निक्की के वीडियो पे डिलीट भी नहीं हुए थे, जैसे आज हो रहे हैं ना खुद की बहन के लिए, शालू के लिए जो कमेंट डिलीट हो रहे हैं, वैसे वो कमेंट बहुत देर तक डिलीट भी नहीं हुए। बाद में डिलीट हुए होंगे तो मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसे लगता है वहाँ से फिर चीज़ें चलती चली गई। फिर वो रुक्मणी विवाह में वो चीज़ें निक्की के मुंह से निकलना, जानबूझ के निकलना, वो अनजाने में नहीं निकलती हैं ऐसी चीज़ें, मन में होता है तभी निकलती हैं। वहाँ पे वो चीज़ें हुई, फिर बाद में वो चीज़ें फिर बढ़ती 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 चली गई। शायद इसी का रीज़न ये था कि कामिनी जी ने लास्ट में जब विदा करने वाले ब्लॉग्स नहीं बनाए। इवन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कामिनी जी ने नहीं बनाए तो नहीं बनाए, जब कामिनी जी के पेरेंट्स जा रहे थे, जो कामिनी जी की सिस्टर जा रही थी, वो चीज़ें भी निक्की ने अपने ब्लॉग्स में शूट नहीं करी। वो मतलब निक्की के ब्लॉग्स में वो नहीं आए कामिनी जी के पेरेंट्स और मायके वाले विदा होते हुए। यहाँ तक कि रिश्तेदारों के साथ साथ निक्की की मम्मी स्पेशल थैंक्स की हकदार, और वो थी, वो सच में थी। जिस हिसाब से निक्की के मायके वालों ने अपने फ़र्ज निभाए थे, लोग उनको कमेंट कर रहे थे निक्की किचन में काम नहीं कर रही। उस दिन मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि निक्की अगर पूजा पे बैठ रही है, वो काम नहीं कर रही तो क्या हुआ? उसकी माँ अपनी बेटी के लिए यहाँ पे आई हुई हैं, वो अपनी बेटी के सारे काम करके दे रही हैं, तो निक्की को इस चीज़ के लिए मत बोलो। लेकिन वो स्पेशल थैंक्स की हकदार थी, सबने अपना अपना फ़र्ज निभाया। निक्की के भाई स्पेशल थैंक्स का हकदार था। तो क्या सच में सिर्फ कामिनी जी ने ही अपना फ़र्ज नहीं निभाया? उन्होंने कुछ नहीं किया? वो थैंक्स की हकदार नहीं है? जब आप थैंक्स बोलने के लिए सबका नाम ले रहे हो, अपने माँ बाप का, सबका नाम ले रहे हो, सबका, यहाँ तक कि पड़ोसियों तक का भी नाम ले रहे हो कि पड़ोसियों ने भी बहुत अच्छा फ़र्ज निभाया अपना, सिर्फ आपके घर में रहने वाली कामिनी जी ने ही अपना फ़र्ज नहीं निभाया, आपकी भाभी ने ही अपना फ़र्ज नहीं निभाया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो तो घर की सदस्य हैं, उन्होंने बोला है घर की सदस्य है, सब ने अपना फ़र्ज निभाया। हाँ बोला है, तो फिर अपनी बड़ाई अपने मुंह से इतनी क्यों करनी? अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो वो तो ऑडियंस ने देखा ही है ना, तो उस पर प्राउड ऑडियंस करेगी ना। आपने अच्छा काम किया, उसकी वाहवाही ऑडियंस करेगी ना। तो जब अपने मुँह से आप अपनी बड़ाई इतना कर रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो एक थैंक्स उनके लिए क्यों नहीं? इन्होंने ये बोला अपने वीडियो में कि हमारी एक आवाज़ पे निक्कू सुमित के सब्सक्राइबर्स ने लाखों का दान दे दिया, लाखों का दान दे दिया। सुनना आप, इनकी भागवत थी वो, इनके सब्सक्राइबर्स ने दान दिया, बहुत अच्छी बात है। वही सेम QR कोड, वही सेम ऑडियंस से गुहार तो कामिनी जी ने और अजीत जी ने भी स्टेज पे खड़ी होकर अपनी ऑडियंस से लगाई थी। तो क्या उनकी ऑडियंस ने इतना सा भी दान नहीं दिया होगा? इनका जो आश्रम बनने जा रहा है जिस पे ये अपना अपना बोल रहे हैं, तो क्या उनकी ऑडियंस ने इनकी आश्रम के लिए कुछ भी दान नहीं दिया होगा? अगर आप अपनी ऑडियंस को थैंक्स बोल रहे हो, तो क्या आपका ये फ़र्ज नहीं बनता था कि हमने जो भागवत कराई उसमें जो व्यास जी आए थे, उसमें जो आश्रम बनने जा रहा है उसमें कामिनी भाभी या अजीत भैया के सब्सक्राइबर्स ने भी दान दिया है? ये बोलना नहीं बनता था? क्योंकि उन्होंने भी गुहार लगाई थी, उन्होंने भी बोला था, उन्होंने भी अपील की थी अपनी ऑडियंस से। तो क्या उनकी ऑडियंस ने दिया नहीं होगा? क्या आपको लगता है सच में ऐसा? कल इन्होंने ये बोला था कि हम यहाँ पे यूट्यूब पे फेम के लिए नहीं हैं, पैसे के लिए नहीं हैं, इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। तो क्यों इतनी मेहनत है?
जब आपको यहाँ पे बार बार ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है तो क्यों वहाँ पे ट्रोलिंग वाले रास्ते पे चलना है? क्योंकि आपकी बीवी से बार बार बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं जो शायद वो बोलना नहीं चाहती हैं। और कल भी वो जब आप स्पेशल नाम ले रहे थे, लोगों को मेंशन कर रहे थे, तब वो रोक रही थी, क्योंकि उसको शायद कुछ लोगों का नाम आपके मुँह से सुनना ही नहीं था, इसीलिए वो बार बार आपको रोक रही थी। और आप बार बार इसलिए उसको रोक रहे थे कि फिर से कोई ये कुछ ऐसा सेंटेंस ना बोल दे जिससे फिर से सोशल मीडिया पे बसड़ फैल जाए। यही हो रहा था। अगर फेम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो ये सही बात है जो अब उठ रही है कि इन्होंने पूरी 7 दिन की भागवत में 50 या 51 ब्लॉग डाले हैं मोनेटाइज करके। और जो भागवत की पहले तैयारी हो रही थी वो अलग। 50 या 51 ब्लॉग डाले हैं जिसको ऑडियंस ने लाखों में व्यूज़ दिए हैं। और 75 से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियोस डाले हैं सिर्फ यूट्यूब पे। फेसबुक का अलग है। तो क्या उस जो मोनेटाइज करके जो ब्लॉग्स का पैसा आएगा वो आप नहीं रखोगे? वो आपका लालच नहीं था? तो भाई उतनी वाहवाही करो ना कि ऑडियंस उसको समझ सके। ऑडियंस ही ये वाली बात बोल रही है कि जब इतना ही फेम नहीं चाहिए, इतना ही पैसा नहीं चाहिए, तो ये इतने सारे वीडियोस क्यों डाले आपने? इनको मोनेटाइज क्यों किया आपने? थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा कि आप सफाई करने आए और अपनी वाहवाही में इतना बह गए कि थोड़ा ज़्यादा ही अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर दी? अपनी वाहवाही अपने मुंह से उतनी नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग जब अपने मुंह से आपकी वाहवाही करें तब होती है मेन बात। पर आपकी मैडम तो बोली हैं बहुत सारे कमेंट्स में, हमने अच्छा काम किया है तो हम बोलेंगे ही अपने मुंह से, हमने कुछ बड़ा काम किया है तो हम तो अपनी बड़ाई खुद करेंगे ही, हम तो ऑडियंस को बताएंगे ही। तो वही चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफ़र होती जा रही हैं शायद। इन्होंने मतलब जो निक्की के हस्बैंड हैं उन्होंने स्पेशल थैंक्स बोल के कहीं ना कहीं इस चीज़ पे और ज़्यादा मोहर लगा दी कि जो हुआ अच्छा हुआ, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जो बोला उस लड़की ने वो अच्छा बोला, स्पेशल थैंक्स बोल के। अगर आप उसका नाम नहीं लेते तो भी एक चलता था कि चलो भाई उसका नाम ही नहीं लिया, उसको स्पेशल मेंशन किया गया था। तो इसका मतलब तो आपके घर में ये चीज़ें हैं कि कोई भी बाहर वाला आएगा और आप जिनको आप पसंद नहीं करते हो या जिनसे आपकी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है उनको वो कुछ भी कह के चला जा सकता है, आपकी बीवी के मायके वाला। ये तो बहुत गलत बात है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि जब कामिनी जी के पेरेंट्स आए थे तो निक्की उनसे जाके मिली भी नहीं थी। जो निक्की के हस्बैंड ने उन्होंने पैर छुए थे, गले मिले थे, लेकिन निक्की नहीं दिखी थी उनसे मिलते हुए। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ब्लॉग शूट ना हुआ हो, लेकिन बहुत बार ऐसे भी होता है जब ये हर चीज़ को दिखाते हैं तो इन चीज़ों को क्यों नहीं दिखाते हैं जो चीज़ें सोशल मीडिया पे मुद्दे की विषय बन जाते हैं। इनका एक ब्लॉग आया, मुझे एक कमेंट आया था कि इनका भाई, जब कामिनी जी का भाई आया था तो वो नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये उसको बोल रही थी मैं नीचे रहती हूँ, पहले मुझे मिलना चाहिए तुमको। ये क्या था? मतलब ये क्या था? अपने आप को इतना अच्छा दिखाने से पहले, अपनी वाहवाही करने से पहले जो घर में चीज़ें हो रही हैं, एक इंसान, एक खुद के ही भाई भाभी इतना हर्ट हो रहे हैं कि ना चाहते हुए उनकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं। तो ऐसे ही कोई इंसान पागल नहीं होता है कि ऐसे ही रो देता है। कुछ चीज़ें उसको चुभी होंगी, कुछ उसने सुना होगा, किसी ने उसको कुछ बोला होगा, तभी इंसान इतना दुखी है या इतना हर्ट है। तो पहले उन चीज़ों को सॉल्व करो ना, फिर आप वाहवाही तो अपने आप ही बटोर लोगे। लोग वाहवाही तो दे ही रहे थे कि यार इनके घर में सब कुछ अच्छा हो गया, देवरानी जेठानी कितना अच्छे से रह रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, कितना अच्छा बॉन्ड सामने आया है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो पहले जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं उनको भी तो सॉल्व करो ना, क्योंकि आप घर की बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करते हो। आप अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो, जैसे आपके लिए, आपके मम्मी पापा के लिए घर के दोनों छोटे बच्चे जान हैं, सबकी जान है वो। ऐसे नहीं है कि सिर्फ उनकी ही जान है, सबकी जान है दोनों बच्चे। निक्की भी दोनों बच्चों को बराबर प्यार करती है, सुमित जी भी बराबर प्यार करते हैं, अजीत भैया भी बराबर प्यार करते हैं, कामिनी जी भी और दादी बाबा भी। लेकिन दादी बाबा का प्यार, खासकर दादी का प्यार दोनों बहुओं के लिए क्यों अलग नज़र आता है? उस पर क्यों क्वेश्चन मार्क उठता है हमेशा सोशल मीडिया पे? लोगों को दिखता है इसीलिए तो उठता है। तो वो चीज़ें भी तो आप सॉल्व करिए ना, कि सोशल मीडिया पे आपकी माँ के लिए ही ऐसा कुछ बोला जा रहा है।
क्यों बोला जा रहा है, आप उस पर भी तो बात कीजिए ना अपनी मम्मी से बैठ के कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जो देखते हैं। सो गाइज, आपको क्या लगता है वीडियो में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।